वाराणसी खबर। पैनासिया हॉस्पिटल वाराणसी के जाने माने डायबिटीज विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष मिश्रा एचएमडी से वंदे भारत न्यूज 24 ने शुगर से बढ़ रही बीमारियों को लेकर खास बातचीत की। शुगर से बचाव के बारे में बताया। हमारे देश में शुगर की बीमारी बढ़ती चली जा रही है। ये 10 साल पहले ही हमारे शरीर में शुरू हो जाती है। 35 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों में शुगर की परंपरा, अवसाद से ग्रसित, रात में ज्यादा जागना, कमर की मोटाई बढ़ना के साथ साथ इसके बचाव के बारे में, खान पान के बारे में जागरूक किया। डॉक्टर आशुतोष मिश्रा से बात करेंगे जो डायबिटीज स्पेशलिस्ट हैं। इस समय 80% ज़्यादा लोग शुगर से ग्रसित हो गए हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी ग्रसित हो गए हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि आखिरकार इस शुगर से, डायबिटीज से कैसे बचा जाए, इस संबंध में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका वंदे भारत स्वागत है सर। आज के समय में देख रहे हैं कि बच्चे भी शुगर से ग्रसित हो रहे हैं, क्या कारण है और कैसे बचा जाए, इस संबंध में जानना चाहते हैं। नमस्कार। देखिए, डायबिटीज़ एक ऐसी समस्या है जो हमारे देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। और आप ये समझिए कि इस समय हमारे देश का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन डायबिटीज़ के लिए रिस्क है। डायबिटीज़ पर अगर रिस्क की बात किया जाए तो डायबिटीज़ होने की प्रक्रिया जिस दिन डायबिटीज़ पता चलती है उससे 10 साल पहले शुरू हो जाती है। तो अगर आप शुगर के माध्यम से डायबिटीज़ को पकड़ना चाहेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। इसलिए ये जानना जरूरी है कि किन लोगों को डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा है। जैसे अगर आपकी अवस्था 35 साल से ज़्यादा है, अगर आपकी निष्क्रिय जीवन शैली है, अगर आपके परिवार में शुगर की परंपरा है, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अवसाद से ग्रसित है, महिलाओं में अगर गर्भावस्था का डायबिटीज़ है, अगर आप मोबाइल टेलीविज़न 1.5 घंटा से ज़्यादा देखते हैं, रात में ज़्यादा देर तक जागते हैं और आंखों पे रोशनी पड़ती है, एक्सरसाइज आप नहीं करते हैं, शुगर होने से और क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं फ्यूचर में? तो इन सारे लोगों को डायबिटीज़ होने की संभावना होती है। और डायबिटीज़ को पता करने के लिए अगर कमर का घेरा 90 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और आपको गर्दन पे इले पड़ रहे हैं, खर्राटे आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको शुगर की तरफ ले जा सकती हैं। आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी कि जो डायबिटीज़ की वजह से किन किन बीमारियों का होने का रहता है। तो डायबिटीज़ बहुत सारी बीमारियों की जननी है और ये अपने साथ कई सारी चीज़ें लेके आती है। तो लोग सोचते हैं कि शुगर बढ़ा है तो शुगर को नॉर्मल करना है। एक्चुअली शुगर को नॉर्मल नहीं करना है, शुगर की वजह से होने वाली अंगों की खराबी को आपको रोकना है। तो उसके लिए हार्ट का बचाव, गुर्दे का बचाव, लकवे से बचाव, लीवर का बचाव, सेक्सुअल प्रॉब्लम से बचाना, पैर को बचाना, ये सब प्रमुख अंग हैं। आँख का बचाव, ये हमारे प्रमुख अंग हैं जो डायबिटीज़ खराब कर देती है। तो अंगों की खराबी का आकलन और फिर उसके हिसाब से डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट करना ही आजकल के नए इलाज की पद्धति है। और ये बहुत ज़रूरी है कि केवल डायबिटीज़ की दवा खा के बहुमूल्य समय नष्ट न किया जाए, बल्कि अंगों की खराबी का बचाव किया जाए। आपके हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं इसमें? देखिए, ये हमारे पूर्वांचल का एक डिजीज स्पेसिफिक हॉस्पिटल है। डिजीज स्पेसिफिक हॉस्पिटल बोले तो एक ऐसा अस्पताल जो एक बीमारी विशेष के लिए डिज़ाइन किया जाता है। वहाँ के सारे स्टाफ, वहाँ के सभी लोग जो है एक बीमारी विशेष के लिए रहते हैं। तो हमारा जो हॉस्पिटल है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अराउंड चारों तरफ घूमता है। तो हार्ट, गुर्दा, किडनी की जो वैस्कुलर प्रॉब्लम है, खून ले आने वाली नलियों में ब्लॉकेज होने से हार्ट अटैक होता है, खून ले आने वाली नलियों में खराबी से डायबिटीज़ होता है, खून ले आने वाली नलियों की वजह से लकवा होता है, खून ले आने वाली नलियों की खराबी की वजह से सारा जो है किडनी खराब होता है, लीवर खराब होता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है। तो इनके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें घूमती हैं वो हमारे अस्पताल में बहुत अच्छे से देखी जाती हैं। इसके लिए पूरी 10 डॉक्टरों की टीम है जो सारे तरीके से देखती है। मुख्यतः बात यह है कि हम देश में पहली बार गट माइक्रोबायोटा प्रोफाइलिंग और बायो मार्कर्स की पद्धति के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे डायबिटीज़ किसको होने वाला है, अगर हो गया है तो कौन से अंगों की खराबी होने की संभावना ज़्यादा है। उसके हिसाब से हम प्रिसीजन डाइट दे सकते हैं और प्रिसीजन मेडिसिन दे सकते हैं। मतलब बायोमार्कर्स के आधार पर आपके हिसाब से डाइट और आपके हिसाब से दवा, किसको मेटफॉर्मिन देना है, किसको नहीं देना है,
किसको SGLT2 देना है, किसको GLP देना है, किसको कौन सी दवा देना है, पहले लेवल पे दूसरे लेवल पे, मतलब ब्लैंकेट ट्रीटमेंट नहीं कि एक पर्टिकुलर दवा आँख मूंद के लिख देना, ऐसा नहीं। आपकी शरीर के मेटाबॉलिज्म के हिसाब से आपकी दवा प्रिस्क्राइब की जा सकती है। केवल कुछ ही सेंटर हैं, उंगली पे गिने 4-5 सेंटर हैं पूरे इंडिया में जो इस तरीके की चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो हमारे संस्थान में उपलब्ध है। और ये सौभाग्य की बात है कि हम लोग जो है इतनी अच्छी टीम है और इन सारी चीज़ों को हम लोग बाबा के आशीर्वाद से देश दुनिया के साथ में अपने शहर के लोगों को सर्व कर पा रहे हैं। अभी हमारी बात जो है सुबह डॉक्टर आशुतोष मिश्रा से बात हुई है। इन्होंने शुगर के बचाव को लेकर के कैसे शुगर होगा, शुगर होने के बाद किस अंग पर प्रभाव डालेगा बताया है। राजेश दुबे, वाराणसी ब्यूरो चीफ, वंदे भारत न्यूज़ 24।